पुराने समय की बात है। एक नगर के राजा पशु पक्षियों से बहुत प्यार किया करते थे। वे सब पशु पक्षियों से मिलने के लिए जंगल चले जाते थे। हमेशा की तरह एक दिन राजा पशु पक्षियों को देखने जंगल जा रहे थे। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश होने के कारण उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। राजा रास्ता भटक जाते हैं और रास्ता ढूंढते ढूंढते किसी तरह जंगल से बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन भूख, प्यास और थकान से उनका हाल बेहाल हो रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी राजा को 3 बच्चे आते हुए दिखाई देते हैं। राजा उन्हें प्यार से अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बच्चों मेरी बात सुनो, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी हुई है, क्या तुम मेरी कोई सहायता कर सकते हो? बालक कहते हैं, जी बिल्कुल, पास में ही हमारा घर है, हम अभी जाकर आते हैं और आपके लिए भोजन पानी लेकर आते हैं, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तीनों बालक दौड़कर घर चले जाते हैं और राजा के लिए भोजन पानी लेकर आते हैं। राजा बच्चों के व्यवहार से बहुत खुश होते हैं। वे कहते हैं, बच्चों तुम बहुत प्यारे हो, मैं तुम तीनों की बातों से बहुत खुश हुआ हूँ, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, तुम जो चाहो मांग सकते हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद एक बालक कहता है, महाराज क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं? राजा कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें यही चाहिए तो जरूर मिलेगा। वो बालक बहुत खुश हो जाता है। अब दूसरे बालक की बारी आती है। राजा उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तो दूसरा बालक उछलते हुए कहता है, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धन चाहिए जिससे मैं भी अच्छा खाना खा सकूँ, अच्छे कपड़े पहन सकूँ और खूब सारी मौज मस्ती कर सकूँ। राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। ये सुनकर दूसरा बालक भी बहुत खुश होता है। अब तीसरे बालक का नंबर आता है। भला तीसरा बालक क्यों चुप रहेगा? वो भी कहता है, महाराज क्या आप मेरा एक सपना पूरा करेंगे? महाराज कहते हैं, क्यों नहीं करेंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो बालक कहता है, महाराज मेरा एक सपना है कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बनूं, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? तीसरे बालक की बात सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं। राजा ने उसके पढ़ने लिखने की व्यवस्था करवा दी। वो मेहनती बालक था, दिन रात लगन से पढ़ता, कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करता। समय बीतता जाता है और वो पढ़ लिख कर विद्वान बन जाता है। राजा ने उसे अपने राज्य का मंत्री बना दिया। बुद्धिमान होने के कारण सब लोग उसे बहुत पसंद करते और उसका आदर सम्मान करते। उधर जिस बालक ने राजा से बंगला गाड़ी मांगा था, अचानक बाढ़ आया और वो सब बह गया। दूसरा बालक भी धन मिलने के बाद कुछ काम नहीं करता था, बस दिन भर फिजूल खर्ची करके धन को उड़ाता और मौज मस्ती करता था। और रखा हुआ धन भला कब तक चलता है? एक समय ऐसा आया कि उसका सारा धन खत्म हो गया। वो फिर से गरीब हो गया। दोनों दोस्त मिलकर अपने तीसरे दोस्त यानी उस मंत्री से मिलने दरबार पहुँचे। वो दुखी होकर अपने दोस्त से कहते हैं, हमने राजा से जो इनाम मांगा था वो हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हमारा धन, बंगला, गाड़ी सब कुछ खत्म हो गया है, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। तो तीसरे दोस्त ने समझाते हुए कहा, किसी के भी पास धन दौलत हमेशा नहीं रहती है, धन तो आता है चला जाता है, सिर्फ एक ही धन है जो हमेशा हमारे साथ रहता है और वो है शिक्षा। हम धन से धनवान नहीं बनते हैं बल्कि हम शिक्षा से धनवान बनते हैं। दोनों बालकों को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो तय करते हैं कि अब मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगे, अपने इस जीवन को सुखी बनाएंगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं होता है। बाकी धन नष्ट हो सकता है, कोई चोर चुरा सकता है, लेकिन शिक्षा कोई नहीं चुरा सकता, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।